हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। EMRS की जो वैकेंसी आई है उसमें आपकी जो जनरल हिंदी का कॉमन पार्ट है जो सभी वैकेंसीज़ के लिए रहने वाला है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, TGT हो, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ, जितनी भी एकलव्य की वैकेंसी आएंगी उनके लिए जनरल हिंदी का जो पार्ट है वो कॉमन रहने वाला है। जिनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो हम बनाएंगे अपने चैनल पर। तो संधि का जो पार्ट है वो हो गया है, 3 क्लासेस में हुआ है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक समास। इसको भी थोड़ा इजी लैंग्वेज में ही इस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप में लिखना। क्या होता है? संक्षेप में लिखना। संक्षेप का मतलब क्या होता है कि कोई भी बड़ी बात है तो आप उसको छोटा करके बताइए, तो वो क्या होगा? संक्षेप में होगा। ठीक है, किसी ने आपसे कोई बात बताई, वो अपने हिसाब से बहुत बड़ी करके बताएगा, बट आप जब किसी दूसरे को वही बात बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे? थोड़ा सा काट पीट कर, थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, छोटा करके बताएंगे। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामसिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। यहाँ पर जो सामसिक पद और समस्त पद है वो समास के लिए ही लिया गया है। सार्थक शब्द का मतलब हो गया मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। तो सामासिक पद से जुड़े शब्दों के बीच संबंध बनाना ये समास विग्रह है। जैसे कि गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का मतलब क्या है? ये संक्षेप में लिखा हुआ है गगनचुंबी, बट जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो क्या हो गया? गगन को चूमने वाला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कितना बड़ा वर्ड है, आपने इसी को संक्षेप में किया, शॉर्ट में किया, तो वो क्या हो गया? गगनचुंबी हो गया। ठीक है, आई होप कि जितना अभी हमने बताया है वो समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, देखते हैं सामासिक शब्द क्या होते हैं। इसमें 2 पद होते हैं। सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं। एक तो प्रधान यानी कि पूर्व पद होता है, एक आपका उत्तर पद यानी कि गौड़ पद होता है। ठीक है, तो प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार होते हैं कितने? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्ण और वो आपके द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस तरह के कर्मधारय समास, इस तरह से टोटल 6 होते हैं, बट हम यहाँ पर एक एक समास को समझाते हुए चलेंगे। नंबर 1 यहाँ पर है अवयवी भाव समास। ठीक है, तो देखते हैं अवयवी भाव समास क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो, पूर्व पद का मतलब पहला पद, पहला पद कैसा हो? अवयव हो। इसकी ट्रिक है कि जो प्रथम पद होता है, जो पहला पद होता है, वो कैसा होता है? उपसर्ग होता है। ठीक है, पहला लेटर, पहला शब्द आपका क्या होगा? उपसर्ग। जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति क्या है आपका? उपसर्ग। भर पेट, तो इसमें भर क्या है आपका? उपसर्ग। ऐसे यथाशक्ति में यथा क्या है? उपसर्ग है। आमरण में आ उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। इसका विग्रह देख लीजिए। जैसे यथाशक्ति का विग्रह क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। आमरण मतलब मरने तक। तो यहाँ पर विग्रह में आप देख रहे होंगे कि शक्ति के अनुसार एक बड़ा वर्ड है, इसको संक्षेप में लिख लिया यथाशक्ति। ऐसे मरने तक ना कह के हमने उसको एक शब्द में संक्षेप में बता दिया, आमरण। तो ये हमारा क्या हो गया? समास हो गया। और कौन सा हो गया? अवयवी भाव समास। समझ गए होंगे आप कि पूर्व पद कैसा होना चाहिए? अवयव या उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसके बारे में बात करते हैं कि पूर्व पद विशेषण हो यानी कि गौण हो। ठीक है, और उत्तर पद आपका क्या हो? विशेष्य हो, प्रधान हो। विशेषण क्या मतलब क्या हो गया? कि किसी शब्द की विशेषता बताता हो, जो शब्द आप ले रहे हैं उसकी विशेषता बता रहा हो। वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं, ये जो बार बार प्रधान और गौण शब्द आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या होता है। तो प्रधान का अर्थ होता है कि शब्द के जिस खंड पर अधिक बल हो वो प्रधान होते हैं, और शब्द के जिस खंड पर कम बल हो वो गौड़ होते हैं। ठीक है, प्रधान का ही मतलब समझ रहे होंगे ना। पहला तो फर्स्ट कौन आएगा? जिस पर हम ज़्यादा जोर देंगे, ज़्यादा बल देंगे, वही तो फर्स्ट होगा। तो प्रधान आपका क्या हो गया? शब्द के जिस खंड पर ज़्यादा बल दिया जाता है वो आपका प्रधान है, और जिस खंड पर कम बल दिया जाता है वो क्या हो गया? गौड़ हो गया।
तो देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तो तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। यहाँ पर कितने हैं तत्पुरुष समास के भेद? तो कितने हैं आपके? 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें कर्म की विभक्ति क्या होती है? को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, ये कारक हैं आपके। अपादान से क्या होता है? अलग होने की स्थिति में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर जो से है वो अपादान। ठीक है, संबंध यहाँ पर काके की, रा, रे, री, ये सारी चीज़ें जो आपकी संबंध प्रदर्शित करती हैं। अधिकरण यहाँ पर है मे पर। ओके, तो ये जो विभक्तियाँ हैं ये भी आपको आनी चाहिए। अगर विभक्तियाँ नहीं आएंगी तो आप तत्पुरुष समास को पहचान नहीं पाएंगे। तो बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। इसके उदाहरण लेते हैं। गिरह कट, छोटा सा वर्ड लिया संक्षेप में। अब इसका जो विग्रह किया क्या हो गया? गिरह को काटने वाला। गिरह मतलब आपकी जेब हो गई। ठीक है, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। अब यहाँ पर देखिए जो प्रधान पद है वो आपका क्या है? यहाँ पर प्रधान पद आपका कट, काट रहा है ना, तो काट रहा है, क्या काट रहा है? तब आप बताएंगे कि गिरह यानी कि जेब काट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि यहाँ पर पूर्व पद विशेषण आ रहा है, उत्तर पद क्या आ रहा है? विशेष्य आ रहा है। ठीक है, करण तत्पुरुष यानी कि मन चाहा, तो करण में क्या आता? से द्वारा, तो मन चाहा, मन से चाहा। रहीम चरित, रहीम द्वारा चरित। ठीक है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कर्म तत्पुरुष क्या है, करण तत्पुरुष, इस तरह के एग्जाम्पल आपको दे देंगे, लेकिन मोस्टली आपका सिर्फ तत्पुरुष समास जो 6 हैं उनसे रिलेटेड आता है। बट क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसीलिए उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके जो विभक्तियां हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप बता पाएंगे कि यहाँ पर ये करण तत्पुरुष है या कर्म या संप्रदान। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि से यहाँ पर भी आया, अपादान में भी और करण में भी से आया, बट यहाँ पर जो करण तत्पुरुष का जो से है वो अलग होने की स्थिति में नहीं है। अपादान वाला जो था वो अलग होने की स्थिति में था। ठीक है, रहीम रचित, रहीम द्वारा रचित। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। तो इसमें रसोई घर, संप्रदान के लिए क्या आता है? संप्रदान के लिए रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, व्यय मीन्स खर्च, और मार्ग माने रास्ता। रास्ते के लिए जब आप कहीं पिकनिक या कहीं टूर पर जाते हैं तो अपने रास्ते के लिए कुछ खर्च रखते हैं ना कि हाँ हमें इतना खर्च करना है। अपादान देश निकाला यानी देश से निकाला। अब क्या हो रहा? देश से व्यक्ति को अलग कर रहे हैं तो देश निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं। गंगा जल, तो संबंध है ना गंगा का जल, जल है कैसा? गंगा का। तो यहाँ पर जल आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया, प्रधान वर्ण है और गंगा आपका क्या हो गया? ये विशेषण है। ठीक है, दीनानाथ, किसके नाथ? दीनों के नाथ। तो यहाँ पर भी आपका विशेष और विशेषण भी आप समझते हुए चलिए। अधिकरण तत्पुरुष नगर वास, नगर में वास। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती। अधिकरण के जो विभक्तियाँ होती हैं वो में पर होती हैं। ऐसे हम लोग याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का कीरे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, इस तरह से याद करते हैं। इनको भी हम जब समास का लास्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, कारक को भी। अब नेक्स्ट आपका है न तत्पुरुष। ये क्या होता है? ये भी तत्पुरुष का ही एक भेद है, लेकिन जिस शब्द में न के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो तब न तत्पुरुष समास कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, न तत्पुरुष समास जिस शब्द में न के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो वह आपका न तत्पुरुष समास है। जैसे कि असभ्य, असभ्य का मतलब क्या हो गया? ना सभ्य, जिसमें सभ्यता बिल्कुल नहीं है। अभाव, ना भाव, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, कोई फीलिंग नहीं। अनंत, ना अंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। असंभव, ना संभव, यानी कि जो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप अभी हमने यहाँ पर क्या है, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास, इन दो को ही एक्सप्लेन किया है क्लास 1 में। इसकी जो क्लास 2 है वो आपको कल इसी टाइम पर मिलेगी। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
एंड अगर कोई भी डाउट आपका है EMRS को लेकर या फिर इस वीडियो को लेकर, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके जो भी क्वेरी हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।